तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनबिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और साथ ही साथ उसके पॉइंट डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे, बिजनेस और प्रोफेशन पे। बिजनेस का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है सप्लाई करके गुड्स को या किसी सर्विसेज को। आपकी जहां मनी मेकिंग का टर्म आ जाए मेन, वो होता है आपका बिजनेस। जबकि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन होता है एक तरीके से आपकी एडवाइस या फिर सर्विस जो कि प्रोवाइड कराई जा रही है किसी एक पर्सन के द्वारा या फिर कई सारे पर्सन के द्वारा, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वो होती है आपकी प्रोफेशन। और बिजनेस जो होता है वहां पे प्रॉफिटिंग होता है। अब इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेशनल अ पर्सन हैव अटेन सर्टेन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आपको एक अलग एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे आप अगर सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, एडवोकेट बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो, कंपनी सेक्रेटरीज बन रहे हो, तो ये एक तरीके से प्रोफेशंस हैं, ये बिजनेस नहीं है। आप ना तो किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना ही आप बेच रहे हो। आप एक तरीके से सोसाइटी के लिए अच्छा करते हैं, डॉक्टर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करते हैं कंपनी की, एक एडवाइस देते हैं किस तरीके से मैनेजिंग करना है, ये सब होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या की पॉइंट होते हैं डिफरेंस बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। जो प्रोफेशनल है उसकी एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, वो उस चीज का एक्सपर्ट होता है तो उस फील्ड में अच्छा नॉलेज इकट्ठा करता है। जबकि बिजनेसमैन के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई स्पेसिफाइड एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, वो कोई भी पर्सन हो वो बिजनेस कर सकता है, वेदर इट इज अ स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, एंड एवरी बिजनेस इज इक्वल एंड सबकी अपनी अलग वैल्यू है। ठीक है, अब क्या होता है कि उनकी एक्सपर्ट की फील्ड में अलग अलग होता है। बिजनेसमैन जो होता है किसी भी, जरूरी नहीं कि किसी फील्ड का एक्सपर्टाइज हो, बट ये जरूरी है पर जो बिजनेस करने वाला है उस फील्ड में उसका नॉलेज अच्छा हो, उसको किस तरीके से चलाया जाएगा वो उसको आना चाहिए। जबकि प्रोफेशनल को अपने काम में एक्सपर्ट होना पड़ता है, क्योंकि वो उस चीज के बारे में जो भी बात कहेगा वो डैम श्योर होके बोलेगा। फिर पर्सनल अटेंशन का अंतर आता है। बिजनेसमैन जो है वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है और मैनेज कर सकता है अपने बिजनेस के अंदर, जबकि जो प्रोफेशनल होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो परफॉर्म करे एक तरीके से बिजनेसमैन के अंडर, या फिर एकदम सोलोली। अलग अलग भी करते हैं प्रोफेशनल्स, एकदम इंडिपेंडेंट, जैसे हम लोग आज की टर्म में यूज करते हैं उस वर्ड को, क्या है वो, फ्रीलांसिंग वाला। ठीक है, फिर डिफरेंस क्या होता है, नेम इन रिवॉर्ड। रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज नोन एज प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का रिवॉर्ड है प्रॉफिट, प्रॉफिट आ रहा है सब मस्त है। प्रोफेशन का रिवॉर्ड है फीस, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको उसके बदले में फीस चाहिए। ठीक, फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड इथिक्स में। यहाँ पे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट और इथिक्स नहीं है जो बिजनेसमैन फॉलो करता है, जबकि प्रोफेशनल को जो है वो कोड एंड कंडक्ट और इथिक्स फॉलो करनी पड़ती है। कोई भी बॉडी और एसोसिएशन नहीं गवर्न, एनी बॉडी और एसोसिएशन डज नॉट गवर्न द बिजनेसमैन। कोई भी एसोसिएशन बिजनेसमैन को गवर्न नहीं करती है, वो फ्री होता है अपनी तरफ से। वो किसी भी ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर चाहे तो हो सकता है, चाहे तो ना हो, वो इंडिपेंडेंट वर्क करे या फिर ग्रुप में कम्युनिटी के हिसाब से वर्क करे, ये उसकी चॉइस है। लेकिन जो भी प्रोफेशनल है वो एक एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। दो मोटिव जो होता है वो बिजनेस और प्रोफेशनल्स का अलग अलग होता है। जो प्राइमरी मोटिव होता है बिजनेसमैन का वो ये होता है कि हर हाथ में प्रॉफिट चाहिए मुझको। लेकिन जो बेसिक मोटिव होता है प्रोफेशनल का वो होता है सर्विस। प्रॉफिट जो होता है उसके लिए सेकेंडरी होता है, ये लिखने के लिए ठीक है, लेकिन अंदर की बात तो हम सबको पता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट एडवर्टाइजमेंट। बिजनेसमैन जो है वो एडवर्टाइज करता है अपने बिजनेस को ताकि और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो उसके पास आ सके, उसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। लेकिन प्रोफेशनल जो होता है वो एडवर्टाइज नहीं करता है किसी भी बहुत बड़े लेवल पे कि ये चाहिए ये चाहिए, क्योंकि अपनी जो एक्सपर्टाइज है वो तो वो काम करके बता सकता है, लेकिन वो क्या काम करता है उसका वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है अपने नेम बोर्ड या डिस्प्ले में। तो आई होप सो आप इस बात को समझ पाए हो, और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे तो एक बार आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था मेरा वीडियो, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं विकांत पाठक, आप देख रहे थे बीटन यूट्यूब लर्निंग चैनल। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।